हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर से हम आए एक नई अपडेट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि तान्या मित्तल की आए ना कोई ना कोई दिन नया आता है, तो कोई ना कोई तान्या मित्तल को टारगेट करता रहता है। तो इस टाइम जो जिसको टारगेट करा है, जिसने तान्या मित्तल को टारगेट करा है, वो है रिद्धिमा शर्मा, जो कि तान्या मित्तल को बिग बॉस के घर के अंदर जो उनकी स्टाइलिश थी, जो उनको कपड़े वगैरह बेचती थी, तो उन्हीं ने पहले क्या करा था, पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था और ये क्लेम करा था कि तान्या मित्तल ने अभी तक मैंने उनको एक लहंगा दिया था, आई थिंक, या कुछ भी था उनका कपड़े वगैरह से रिलेटेड, तो तान्या मित्तल ने उसका पेमेंट नहीं करा और ना ही मेरे कपड़े वापस कर रही है। ठीक है, इस तरीके का इशू पहले आया था जब तान्या मित्तल बिग बॉस के घर के अंदर से आए थे। उन्होंने रिद्धिमा शर्मा ने तान्या मित्तल के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए थे कि तान्या मित्तल ने मेरी चीज़ें वापस नहीं करी, मेरे कपड़े वापस नहीं कर रही है, ना पैसे दे रही है, मेरे दिस एंड डैट, ये सारी चीज़ें करी थी। तो अब उन्होंने क्या करा है, तान्या मित्तल से अब वो माफ़ी मांग रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि तान्या मित्तल तो फेमस होती जा रही है। तो अब वो तान्या मित्तल से सॉरी बोलना चाह रही है। तो इस पे तान्या मित्तल ने एक ट्वीट करा था, मैं आपको बताती हूँ। फॉर द लास्ट टाइम, आई डोंट नीड टू कीप एनीबडी लहंगा और मनी। ये मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ कि मेरे को किसी के लहंगे की और किसी के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई पिक माई बैटल, आई पिक माई बैटल्स एंड डोंट गो टू डाउन टू देयर लेवल फॉर फेम। और मैं उनकी तरह मेरा लेवल, मैं किसी का लेवल, अपना लेवल डाउन नहीं कर सकती, और फेम के लिए मुझे किसी को नीचे गिराने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ। तो देखिए, पहले रिद्धिमा शर्मा ने तान्या मित्तल के ऊपर तो इस तरीके के एलिगेशन लगा दिए थे, तो अब वो बोल रही है कि मैंने ऐसा फिल्मी ज्ञान को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो उस टाइम पे मेरे को कुछ बुरा लगा था, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें करी थी, मैंने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए थे। मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वो चीज़ उनको समझ में आ रही है। अब वो बोल रही कि मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोलती कि मेरा ये मतलब नहीं था। मैं समझ सकती थी कि आप बिग बॉस के घर के अंदर से बाहर आई थी, तो आपकी मेंटल कंडीशन थोड़ी वैसी थी, कि आप थोड़ा डिप्रेस थे, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से उन्होंने तान्या मित्तल को सॉरी फील कराया, तान्या। तो मैं तो तान्या मित्तल से यही बोलना चाहूँगी कि तान्या जी, आपको किसी को भी माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपको कितना टारगेट करा ये हमने देखा था। उन्होंने आपकी इमेज को भी डाउन करना चाहा। उन्होंने बोला कि आपने जो उनके कपड़े थे आपने उनको वापस नहीं करे, और जो आपको पेमेंट पे करना था वो भी आपने नहीं करा। इस तरीके की उन्होंने आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए थे। तो ये अब उनको फुटेज चाहिए, तो वो तान्या मित्तल से अब सॉरी बोल रही हैं। अब बोल रही हैं कि मेरे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हम लोगों के बीच में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी मम्मा की कसम खा रही, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि आप किसके ऊपर कौन सा एलिगेशन लगा रहे हो। तान्या, और वो भी आपके कपड़े वापस ना करे और आपका पेमेंट ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जब इतने लोगों की मदद कर दी थी, तो जो खुद जो चीज़ कर रही है उसका नहीं करेगी? वाह। तो अब मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ। ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मीम्स वगैरह स्प्रेड हो रहे हैं कि जिसमें कॉमेडी वाले मीम्स वगैरह तान्या और के ऊपर बनाए जा रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि जो बिग बॉस 20 आने वाला है, उसमें तान्या और रमाल को फिर से डालो, क्योंकि इनका जो मसाला है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बाहर दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी फ़नी और कॉमेडी वाले मीम्स तान्या और रमाल के ऊपर बन रहे हैं। बोल रहे हैं कि इनके तो अभी जो गिले शिकवे थे वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे बिग बॉस के घर से आने के बाद। तो लोग बोल रहे हैं कि इनको लगता है बिग बॉस 20 में डालना ज़रूरी है, जिससे इनकी जो भी इनके गिले शिकवे हैं वो सारे इन लोगों के दूर हो जाएं और दोनों फिर से आके फ्रेंडशिप कर लें। क्योंकि जो भी अमान्या फैंडम के फ़ैन हैं, वो सारे लोग यही चाहते हैं कि तान्या और अमाल की दोस्ती हो जाए और दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी ऐसा गलत ना बोले, ना ही तान्या बोले और ना ही अमाल बोले। तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों फिर से एक हो जाएं। अगर दोनों बिग बॉस में अगर जाते हैं, बिग बॉस 20 में अगर जाते हैं एज अ वाइल्ड कार्ड, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, फिर से अमान्या की दोस्ती हो जाएगी। और जो तीसरी अपडेट ये है कि महाआयना शो में तान्या मित्तल को काफ़ी रोस्ट करा जा रहा है। उसमें क्या है, कुछ तान्या मित्तल कुछ भी बोलती है तो उस चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, शो वाले उसको कॉमेडी में बना देते हैं। वो तान्या मित्तल को ट्रोल करने के लिए छोड़ देते हैं कि तान्या कुछ भी बोलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को रोस्ट करते हैं, फिर सारा एलिगेशन तान्या मित्तल के ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें जो चंदू वो तान्या मित्तल से कुछ सवाल कर रहा था, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि
मित्तल एक कोर्ट के अंदर खड़ी है, कटघरे के अंदर, उससे तो बोल रहे थे कि इस शो का नाम ये नहीं होना चाहिए था माँ है ना, इस शो का नाम ये होना चाहिए था माँ पैसा है ना। तो इस शो का नाम होना चाहिए था माँ पैसा है ना। तो ये चंदू ने तान्या से बोला था इस शो का नाम यही रख दीजिए कि माँ पैसा है ना। तो इसको देख के काफ़ी फनी हुआ कि माँ पैसा है ना ये भी शो का कोई नाम होता है। इस तरीके से तान्या को रोस्ट करा जा रहा था उस शो में, और ये रोज की बात है तान्या को रोस्ट। हाँ, तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे फरहाना भट्ट का एक मुद्दा काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ रहा है कि फरहाना की एक और रियल सिस्टर है जिसको फरहाना भट्ट ने छुपा के रखा, और ना ही फरहाना ने बताया और ना ही उसकी मम्मा ने ऐसा कुछ बताया। तो फरहाना भट्ट की मॉम का एक वीडियो आया है जिसमें मुझे तो वो काफ़ी सैड लग रही थी और बोल रही थी ऐसी खबरें भी आ रही कि फरहाना भट्ट ने अपनी मॉम को अपने घर से निकाल दिया है। तो उसी पे उनकी माँ ने सफाई दी थी कि ऐसे अभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई घर से निकाल दे, और मैं अपनी बेटी फरहाना से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनके चेहरे पे साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि उनसे ज़बरदस्ती से ये वीडियो बनवाया गया या कोई प्रेशर में आके उन्होंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें वो सफाई दे रही थी काफ़ी चीज़ों की कि मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला और ना ही किसी की हिम्मत है। अगर आपकी 2 बेटियाँ हैं फरहाना और फैज़ाना, तो आप से सीधे आके बोलिए ना, इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है। अगर आपकी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, तो आप पूरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है, तो आप सोशल मीडिया पे आके आपने जो वीडियो बनाई है उसको थोड़ा और बता के ये बताइए कि फरहाना की एक और, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर फरहाना की बहन थी तो फरहाना ने ये सारी चीज़ें बिग बॉस के घर के अंदर क्यों छुपाई थी। अब देखिए अभी फरहाना भट्ट की जैसे मॉम का आज जो उन्होंने वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकती है, पर उन्होंने अभी क्लियर नहीं करी है। तो उसी पे एक ट्वीट आया है आसिम रियाज के भाई उमर रियाज का, जो बिग बॉस 15 में भी आए थे। तो उन्होंने एक ट्वीट करा है, इट इज़ अ टाइम टू पुट एन एंड टू दी बेसलेस र्यूमर सर्कुलेटिंग ऑनलाइन। उन्होंने बोला ये सारी जो फालतू की जो र्यूमर्स फैल रहा है उधर उधर ऑनलाइन, तो आर मदर लव्स एंड सपोर्ट आर अनकंडीशनल एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग टू सी फॉल्स नैरेटिव बीइंग बिल्ट अराउंड सच अ बॉन्ड। बोल रहे हैं कि जो सारे जो गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और जो गलत सलत नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं वो बहुत ही बेसलेस हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो फालतू के रूमर्स जो इधर-उधर उड़ाए जा रहे हो, जो गलत नेगेटिव नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत है। अफरोज़ा भट्ट हैज़ पर्सनली स्पोकन नाउ टू क्लियर हर नेम एंड डिफेंड हर डॉटर फरहाना भट्ट अगेंस्ट द malicious claim that have been trending. Farhana Bhatt, she clarifies that the stories about her being forced out of her homes and entirely fabricated and have caused unnecessary distress. She is standing him protecting her daughter। तो वही तो मैंने बोला ना कि उनकी जो मदर आई थी, उनकी मदर ने वीडियो में यही सारी चीज़ें बोली हैं कि मुझे घर से किसी ने नहीं निकाला है। ऐसे काफ़ी र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं कि फरहाना भट्ट ने अपनी मॉम को घर से निकाल दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि फरहाना ऐसी तो है नहीं कि अपनी मॉम को घर से निकालेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो गलत लग रही हैं, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ को अपने घर से नहीं निकालेगी। वो हमने बिग बॉस के घर में भी देखा था कि फरहाना भट्ट अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं फैज़ाना और फरहाना जो उनकी सिस्टर है उसके बीच में, अभी इस पे हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी हमें समझ में आएगा।